बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्रिकेट टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मोदी सामीन, इसराइल में मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर दिया गया। इसराइल ने अपने तमाम शहरियों को हाई अलर्ट जारी कर दिया। ईरान की जानिब से इसराइल के ऊपर हमला होने वाला। इसराइल के 5 शहर, अहम किस्म के शहर ईरान के निशाने पर आ गए। ईरान की जानिब से हालिया धमकियों के बाद इसराइल में मुकम्मल तौर पर अफरा तफरी फैल गई। ईरान की जानिब से हसन रूहानी और ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि हम इसराइल को मुकम्मल तौर पर छोड़ेंगे नहीं, हम बदला लेंगे और हम इसराइल को मुकम्मल तौर पर नाको चने जमाएंगे। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो में आपको तमाम तर तफसीलात बताएंगे कि आज इसराइल की जानिब से अपने शहरियों को क्यों हाई अलर्ट किया गया, इसराइल कौन सा नया ड्रामा करने वाला, या फिर वाकई ही ईरान इसराइल के ऊपर खतरनाक किस्म का हमला करने जा रहा। वीडियो के मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर ईरान के ऊपर बहुत सारे जुल्म किए हैं। ईरान की मईशत को दबा करने के लिए इनके ऊपर पाबंदियाँ लगाईं। ईरान को इतने हद तक खोखला करने की कोशिश की गई कि ये एक निवाला तक भी न खा सकें और अमेरिका और इसराइल की गुलामी में चले जाएं। लेकिन ईरानी अवाम एक ऐसा मुल्क है और एक ऐसी कौम है जिसने हार नहीं मानी, इसराइल और अमेरिका के सामने झुके नहीं हैं। अब सूरत-ए-हाल इतने हद तक खौफनाक हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने तमाम मशीरों के साथ ये बात मशवरा कर रहे हैं कि हम ईरान के किस एरिया के ऊपर एटमी हमला करें। याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप जाने से पहले, यानी कि अपनी दौरे हुकूमत खत्म होने से पहले, ईरान के ऊपर एटमी हमला करना चाहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसराइल ने अपनी अफवाज के बाद शहरियों को भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ज़ियोनी हुकाम का कहना है कि यह अलर्ट ईरान की जानिब से मुसलसल धमकियों के बाद जारी किए गए हैं। तेहरान ने साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादे के कत्ल का इल्ज़ाम इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर लगाते हुए बदला लेने का ऐलान कर रखा है। इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि ईरानी क़यादत की तरफ से हालिया धमकों की रोशनी में हमें खदशा है कि ईरान इसराइल के अहदाफ पर हमला कर सकता है। यकीनी तौर पर इसराइल को इस बात का भी डर है कि अगर ईरान ने हमला किया तो ईरान का हमला इंतहाई खतरनाक होगा। इसराइल ने अफ्रीकी और ईरान के करीब ममालिक जॉर्जिया, अज़रबैजान, तुर्की, इराक के गिर्द इलाके, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन में समेत अंदरूनी मुल्क भी अपने शहरियों को मुमकिन हमलों से खबरदार कर रखा है। इसराइल की कौमी सलामती कौंसिल ने फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में होने वाले हमलों का हवाले देते हुए कहा है कि आलमी शिद्दत पसंद तंजीमें, खास तौर पर दाइश, इस तर्ज के मजीद दहशतगर्दाना हमले कर सकती हैं। नाज़रीन ग्रामी, कौंसिल ने इसराइली मुसाफिरों को अपनी मंजिल से मुतल्लिक किसी भी इंतबाह की जांच पड़ताल करने की अपील करते हुए कहा है कि यह मुमकिन है कि इंताबसदी की मौजूदा लहर इसराइल या यहूदी बरादरियों, इनकी इबादत गाहों और इसके अलावा यहूदी अजायब घरों को निशाना बना सकती है। यानी कि इसराइल का कहना यह है कि ईरान अब उनको अंदरूनी तौर पर बहुत सारा नुकसान पहुंचाएगा। असल में मामला ये है कि ईरान ने यह कहा है कि हम मोहतात अंदाज में कार्रवाई करेंगे, हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे कि इसराइल और अमेरिका को हमारे ऊपर हमला करना पड़े। अब इसराइल को इस बात का खतरा है कि ये अंदरूनी हमारे इबादत गाहें, हमारे स्कूल्स और इस किस्म की जगहों को निशाना बनाएंगे जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मौजूद होंगे। ईरान ने जो धमकी दी है उसके बाद इसराइल की ईंट से ईंट बच चुकी है। और इसके अलावा अफवाह को आगाह करते चलें कि बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने सितंबर में इसराइल के साथ तल्लुकात कायम किए थे और गुज़श्ता माह ही दुबई और इसके अलावा तेल अबीब के माबैन कमर्शियल फ़ज़ाई सर्विसों का आगाज़ हुआ था। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने हफ्ते को एक इलाकाई कॉन्फ्रेंस के लिए बहरीन का दौरा किया था, लेकिन सफारती ज़राए ने बरतानी नशरियाती इदारे को बताया था कि ईरान की जानिब से फ़खरीज़ादे के कत्ल का इल्ज़ाम इसराइल पर आयद करने और इंतकामी कार्रवाई की धमकी देने के बाद इनका ये दौरा मनसूख कर दिया गया है। ईरान के आला सिक्योरिटी एहलकार रेड एडमिरल अली शमखानी ने पीर को इल्ज़ाम लगाया था कि सियोनी हुकूमत और मोसाद ईरानी साइंसदान के कत्ल में मुलव्वस हैं। इसराइल में अहदेदारों ने इस हमले पर कोई तबसरा करने से इनकार किया था। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गुज़श्ता रोज़ ईरान पर इल्ज़ाम आयद किया कि वह बैनुल-अक़वामी जोहरी माहदे से फ़ायदा उठाकर यमन, इराक और शाम में अपना असुसूख बढ़ा रहे हैं।
अमरीकी नौ मुंतखब सदर जो बाइडन ने गुज़श्ता रोज़ ईरान के साथ बातचीत दोबारा शुरू करने और जौहरी माहिदा में दोबारा अमरीका को शामिल करने के बारे में इरादे का इज़हार किया था। नेतन्याहू ने खबरदार किया कि जौहरी माहिदे की बहाली का मतलब शेर को पिंजरे से बाहर निकालने के मुतरादिफ है, यानी कि इसराइल नहीं चाहता कि अमरीका दोबारा ईरान के साथ अपने मामलात को ठीक करे। अब इसराइल एक ऐसा मुल्क है जो अमरीका को मुकम्मल तौर पर रोक रहा है कि अमरीका ईरान के साथ अपनी करीबियां बढ़ाए। दूसरी जानिब अमरीका ने कहा है कि ईरान की जानिब से जो बाइडन के हल्फ लेने से कबल अपने एटमी साइंसदान के कत्ल पर जवाबी कार्रवाई का इम्कान नहीं है। ईरान और वेनेजुएला के लिए वाशिंगटन के खसूसी नुमाइंदे ने बरतानी नशरियाती इदारे को बताया कि तेहरान को अमरीका की तरफ से पाबंदियों के खात्मे की अशद ज़रूरत है और जो बाइडन के इक़्तिदार संभालने से कबल वह ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे इन पर पाबंदियों के खात्मे की राह में रुकावट हायल होने का इम्कान हो। उन्होंने कहा कि अगर ईरानी पाबंदियों से निजात चाहते हैं तो वो जानते हैं कि इन्हें 20 जनवरी के बाद किसी तरह की बातचीत करने की ज़रूरत है और ये बात इनके दिमाग में है कि अब और 20 जनवरी के दरमियान कोई ऐसी सरगर्मी ना करें जिससे पाबंदियों के खात्मे का असूल मुश्किल हो जाए। नाज़रीन ग्रामी, जो बाइडन का दौरे हुकूमत शुरू होते ही ईरान की सोच में ये चीज़ें हैं कि वो अमरीका के साथ वो तमाम मामलात दोबारा से डील करें जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने ख़राब किए थे। जो पाबंदियाँ डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के ऊपर लगाई गई थी, यकीनी तौर पर ईरान ये चाहता है कि वो हटाई जाएँ। ईरान को जिस अंदाज में यरगमाल बनाने की अमरीका ने कोशिश की है, अब ईरान ये सोच रहा है कि जो बाइडन के दौरे हुकूमत में ये तमाम चीज़ें ख़त्म होंगी। अब इसराइल और अमरीका पहले ये चाहते थे कि हम ईरान के ऊपर कब्ज़ा करें। अब इसराइल को अपने जान के लाले पड़ गए हैं। अपने तमाम शहरियों को रेड अलर्ट जारी कर दिया है क्योंकि जब से ईरान ने अपने मिसाइलों का रुख इसराइल की जानिब किया है, इसराइल को इस बात का शदीद खदशा है कि उनके 5 बड़े अहम किस्म के शहरों को ईरान निशाना बना सकता है। और इसराइल के ऊपर इस वक्त 2 किस्म के खतरात हैं। एक तो ईरान बराह रास्त तौर पर रॉकेट और मिसाइलों से, ड्रोन से और जहाज़ों से हमला कर सकता। इसके अलावा ईरान की जानिब से दूसरा मुमकिन हमला यह हो सकता है कि वह अंदरूनी तौर पर इस किस्म के मामलात कर इंतहापसंद तंजीमों को फंडिंग करके भी इसराइल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब शहरियों को रेड अलर्ट इसी वजह से किया गया कि जहां शहरियों की तादाद ज़्यादा है वहीं पर ईरान की कार्रवाई मुमकिन हो सकती है। इस किस्म के अलर्ट्स इसराइल की जानिब से अपनी आवाम को जारी कर दिए गए हैं। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि ईरान की धमकी का इसराइल और अमेरिका के ऊपर कितने हद तक असर पड़ता है और अपनी वो कितनी हद तक तैयारियां कर रही हैं। अब ये जंग तो होगी क्योंकि इसराइल ने मुकम्मल तौर पर ईरान पर कब्ज़ा, ईरान के जौहरी हथियारों के ऊपर कब्ज़ा करने की प्लानिंग की है और इसमें वो अमेरिका को अपने साथ लेकर चलेंगे। वीडियो को पसंद करके, लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ हम इस वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।